अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एयर के स्ट्रक्चर को। हम जनरल साइज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये स्ट्रक्चर नहीं बताया जा रहा। ह्यूमन एयर जो है वो एक हियरिंग ऑर्गन है या फिर एक सेंस ऑफ हियरिंग का ऑर्गन है जो कि हमें किसमें आवाज़ सुनने में मदद दे रहा होता है। एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ह्यूमन एयर के पास 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर, जो कि यहाँ डायग्रामेटिकली शो कराया गया है कि आउटर एयर में क्या होता है, पिना और ऑडिटरी कैनाल। मिडल एयर में ईयर ड्रम और जो तीनों बोन्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, और इनर एयर के अंदर कोक्लिया जो एक स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है। हम इन्हें बारी बारी अब देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ होता है आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर के अंदर। जो आउटर एयर है उसकी अंदर एक जो हमारा बाहर से पोर्शन कान का नज़र आ रहा होता है, इस तरह ये वाला जो है, इसे हम कहते हैं पिना। पिना के बाद आती है ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल भी इसे हम बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इन दोनों ने साउंड वेव्स को कैप्चर करना होता है बाहर एयर में से। पिना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, उसके बाद उसने फिर ऑडिटरी कैनाल के पास उसको भेज दिया। ऑडिटरी कैनाल से फिर आगे जाएगी साउंड किसमें, मिडल एयर में। मिडल एयर आउटर एयर के साथ कनेक्टेड होता है के थ्रू एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है जब, तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। ईयर ड्रम के साथ 3 बोन्स लगी हुई होती हैं जिनको क्या कहते हैं हम, हैमर, एनुअल, स्टिरअप। ये तीनों भी जो हैं बोन्स वाइब्रेशन में हेल्प करती हैं ईयर ड्रम की और साउंड प्रोडक्शन में भी। इनर ईयर जो है वो सबसे बाहर वाला इंटरनल पार्ट होता है ईयर का। इसके अंदर लिक्विड फील्ड होता है और ये है कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लाइक स्नेल लाइक, जैसे स्नेल की बॉडी के ऊपर हार्ड सा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर ईयर के अंदर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं कोक्लिया, जो एक्चुअली एक बेसिक और एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन है ह्यूमन एयर के अंदर। ये कोक्लिया क्या करता है, फिर जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसे ब्रेन तक पहुंचाता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेटिना पे इमेज बनने के बाद जो इमेज की जो सिग्नल्स हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है। सेम इसी तरह इसमें ऑडिटरी नर्व है, यानी जो सुनने की सलाहियत के साथ लिंक होगी उसे हम कहेंगे ऑडिटरी कैनाल। ऑप्टिक इसलिए क्योंकि वो जो हमारी देखने की हिस्सा है उसके साथ जो था वो कनेक्टेड था, इसलिए उसे हमने कहा था ऑप्टिक नर्व। तो ये किस तरह साउंड मूव कर रही है एयर के पार्ट्स में, यहाँ पे ये इसको थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम के साथ दिखाया गया है। ये साउंड वेव पहले एयर के अंदर मौजूद होती हैं, फिर वो पिना के अंदर आती हैं, पिना से फिर ऑडिटरी कैनाल में आती हैं। ये इसका हो गया आउटर ईयर। आउटर ईयर के बाद फिर आती है मिडल ईयर की बारी। मिडल ईयर में एयर ड्रम्स और 3 बोन्स होती हैं, यहाँ पे आके साउंड वेव टकराती है, वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, और कोक्लिया के अंदर जाके हमें जो है वो फिर जब यहाँ से जाती है साउंड वेव्स आगे जो है, जहाँ पे बेसिकली हम हियरिंग जो हमारा प्रोसेस होता है वो हो रहा है। जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो यहाँ से आवाज़ मेरी गूंजती हुई इस तरह जा रही है और फिर वो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली जो है मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और ये अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने जो है वो कम वक्त में ये प्रोसेस हो रहा होता है, और फिर कोक्लिया से ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं थ्रू ऑडिटरी नर्व। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो हम डायग्रामेटिकली इसके स्ट्रक्चर को हम दूसरी तरह दिखाते हैं, ये थी स्कीमेटिक डायग्राम कि किस तरह एयर के अंदर जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो मूव कर रही हैं एयर के अंदर जाके। हम अब इसका, ये ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर है इंटरनल, इसकी डायग्राम दिखाई गई है कि ये आउटर पोर्शन है, आउटर ईयर है ना, ये फिर उसके बाद उससे आगे आती है ऑडिटरी कैनाल, नैरो लॉन्ग ट्यूब है ये, फिर आता है एयर ड्रम जिसके साथ 3 बोन्स अटैच हैं, ये है स्टिरअप, एनविल और हैमर। हैमर से आगे फिर जो आउटर इनर एयर आ जाता है। इनर एयर में क्या है, कॉइल्ड पोर्शन, जिसे हमने कहा था ये है वो कॉइल्ड पोर्शन, जहाँ पे जिसे हम कोक्लिया बोल रहे हैं, जहाँ जो एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन है, इसने फिर ऑडिटरी कैनाल, इसके साथ ऑडिटरी नर्व साथ ही इसके अटैच होती है, ये सिग्नल उसको ट्रांसफर करेगा, ऑडिटरी नर्व फिर ब्रेन के पास सिग्नल सेंड कर देगी और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ये जनरल सा एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन एयर का, इंटरनल एनाटॉमी हम इसकी कह सकते हैं कि ह्यूमन एयर की है ये। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।